महाराष्ट्र में होने जा रहे नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। गोंदिया में भी लगातार राजनीतिक दल बैठकें कर रहे हैं और ये मंथन कर रहे हैं कि इस बार किन की उम्मीदवारी तय की जाए, किनको मौका दिया जाए, जिसे लेकर लगातार बैठकें हो रही है। बैठकों का दौर जारी है। हम भी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और जान रहे हैं कि इस बार वो किसको मौका देने वाले हैं। इस बीच आज हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 11 से अहमद मनिहार जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि कैसे वो अपनी दावेदारी को देखते हैं और किन उद्देश्यों के साथ, किस रोडमैप के साथ इस बार चुनावी मैदान में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार आप चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं जी। क्या लक्ष्य आपके रहेंगे इस राजनीति में? तो पहले से आप हैं, लेकिन पार्षद क्यों बनना चाह रहे हैं? मैं विगत 10 वर्षों से मेरे प्रभाग के अंदर में कार्य कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे प्रभाग में कुछ और अच्छा करना है। तो पार्षद जब तक मैं बनूंगा नहीं, तब तक मैं प्रभाग में कुछ अच्छा काम कर नहीं सकता। कहीं ना कहीं मेरी नियंत्रण जो नगर पालिका की रहती है वो मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आती है। अगर पार्षद बनने के बाद में उनके ऊपर में मेरा दबाव और बढ़ेगा। अभी विगत 10 वर्षों से मैं मेरे प्रभाग के अंदर में साफ सफाई, मच्छर की फवारनी, धुआं की मशीनें, मच्छरों की कीटनाशक दवा डालता हूँ, कचरा उठवाता हूँ प्रभाग में। किसी ने अगर मुझे कोई भी काम बताया तो मैं एकदम काम उनका कर देता हूँ। आपने अपनी आवश्यकता को महसूस जब आपने किए हैं तो आपने बताया कि जब पार्षद आप बन जाएंगे तो कुछ अच्छे काम आप कर पाएंगे। कौन से अच्छे काम है जो आप करने की फिराक में है, करना चाहते हैं मौका? जैसे अभी मार्केट के अंदर में सबसे बड़ी समस्या है शौचालय की। पूरे मार्केट के अंदर में शौचालय नहीं है। मैं उस मार्केट के अंदर में शौचालय बनाऊंगा कि हम पब्लिकों को शौच करने के लिए वहाँ शौचालय मिले। अभी पब्लिक वहाँ रोड पे पेशाब कर देती है, शौचालय कर देती है। और मोहल्ले के जैसे छोटी छोटी, अभी मैंने गुरु नानक स्कूल में हमारे आदरणीय विनोद जी अग्रवाल और रोहित जी अग्रवाल को बोल के मैंने गुरु नानक स्कूल में जो ग्राउंड है, सुभाष ग्राउंड, वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए ग्रीन जिम वगैरह लगवा के दिया। और ऐसे अनेकों काम करने की मेरी इच्छा है मेरे प्रभाग के अंदर में, कि मेरा जो प्रभाग है वो मार्केट एरिया के अंदर में है। वहाँ पर बहुत सी चीज़ों की वहाँ पर अभी कमतरता है, तो उसे मैं उन सब चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करूँगा। मेरा संकल्प यही है कि बिजली, पानी, साफ सफाई देंगे अहमद भाई, ये मेरा संकल्प है। अच्छा नारा है आपका। तो आपने बताया कि अपने उद्देश्यों को आप बता रहे हैं, लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि प्रभाग में ज़्यादातर समस्या होती है, किसी को कागज में अगर पार्षद की साइन कराना है, अध्यक्ष की साइन कराना है, छोटे मोटे दस्तावेज उनको बनाना है, तो बड़ी समस्या होती है। इनको लेकर के क्या ऐसा कोई समय आपका रहेगा जिस समय आप अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे, वहां पर लोग आपसे मिले और अपना जो समस्या है उसका समाधान कराए? मैं जनता का नगर सेवक बनना चाहता हूँ, ना कि चेंबर का। मुझे जनता ने नगर सेवक बनाएंगी, मैं 24 घंटा जनता के लिए अवेलेबल रहूँगा। मेरे क्षेत्र के अंदर में कोई भी मेरी जनता को परेशानी ना हो, मेरा यही संकल्प है। कितना विश्वास आपको है कि पार्टी इस बार आप पर मौका जता रही है? कोई ऐसे बड़े नेताओं से आपकी बात हुई है कि इस बार आपकी उम्मीदवारी बिल्कुल तय है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उम्मीदवारी तय नहीं। मैंने भारतीय जनता पार्टी में विगत 15 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, निस्वार्थ काम कर रहा हूँ। अगर पार्टी मुझे मौका दे तो अच्छी बात है, अगर पार्टी मुझे मौका नहीं भी देंगी तो मैं जनता की सेवा के लिए प्रभाग नंबर 11 से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आऊँगा। और ये मेरी मांग नहीं है, ये मेरे क्षेत्र की जनता की मांग है। मेरे बड़े बुजुर्ग जो है, जिनसे मुझे ऊर्जा और मिलती है ये सब चीज़ें कार्य करने की, वो लोग उनका कहना है कि आप आइए, तो मैं उनके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जब आपसे हमारी बात हो रही, चर्चा हो रही, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि स्थानीय स्तर पर आपकी हमेशा कौन मदद करते हैं? हमारे आदरणीय नेता और मेरे बड़े भाई घनश्याम पांतवले जी, मेरे मित्र, युवा साथी और हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रोहित अग्रवाल जी, और हमारे आदरणीय भंडारा गोंदिया जिले के नेता मार्गदर्शक आदरणीय परिणय जी फूके साहब, इन सबका मुझे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है हर चीज़ में कार्य करने में, तब जाके आज मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं। और विगत कई वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ पार्टी के अंदर में, कभी मुझे ऐसी दिक्कत नहीं गई। अगर कहीं दिक्कत जाती है तो मेरे नेता लोगों हैं
वो मुझे समय समय पे गाइडलाइन करके उसका समाधान कर देते हैं। युवाओं की भी मांग होगी, महिलाओं की भी मांग होगी, सब। बुजुर्गों की मांग होगी। मैंने अभी जैसे हमारे आदरणीय नेता श्री विनोद जी अग्रवाल जी ने जो लाडली बहना चालू करवाए थे, तो उस समय पे मैंने मेरे क्षेत्र के जितने भी गौर गरीब है उनको इस चीज़ का फ़ायदा दिलाया था। और क्षेत्र के अंदर में कोई भी छोटी मोटी समस्या रहती है तो मैं मेरे नेता आदरणीय विनोद जी अग्रवाल को बोल के वो समस्याओं का समाधान करवा देता हूँ। आमदार साहब मेरी सुनते हैं और करते भी है सब काम। तो आपने दावेदारी की है तो अब भी सुनेंगे, उम्मीद है पूरी। हाँ, आमदार साहब का आशीर्वाद है। आमदार साहब के आशीर्वाद मेरे ऊपर है, आमदार साहब का साथ है। चलो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप पार्षद बनकर आओ और जिन लक्ष्यों को लेकर के, जिन रोडमैप को लेकर के आप मैदान में उतर रहे हैं उसको पूरा करो और जनहित में हमेशा आप काम करें। तो आज हमारे साथ बात कर रहे थे जिनसे हमने गोंदिया की राजनीति पर चर्चा की। इस बार प्रभाग क्रमांक 11 से अहमद मनिहार जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि किन उद्देश्यों के साथ, कौन से रोडमैप के साथ वो इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आपने दावेदारी पेश की है और वो दावेदारी उनकी कितनी मजबूत है ये तो जब वो फॉर्म भर देंगे, चुनाव लड़ लेंगे, उसके बाद पता चल पाएगा। फिलहाल और भी जो उम्मीदवारी, जो दावेदारी ठोक रहे हैं उनसे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, जिसके लिए आप देखते रहिए जनचेतना न्यूज।